मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कांग्रेस जो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है, क्या कांग्रेस के साथ वही मुसलमान धोखा करेंगे? आपको भी लगता होगा कि कांग्रेस के साथ मुसलमान धोखा क्यों करेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो कौम नष्ट हो जाती है। हर व्यक्ति को अपना इतिहास जरूर पता होना चाहिए कि हम पीछे क्या थे, हमारे साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ। इसी कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ और कब अब क्या हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि मुसलमान कांग्रेस से धोखा करेंगे। अब आप देखिए, बहुत से कांग्रेसी नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पागल हुए जा रहे हैं। जैसे कि अब संभल में एक सर्वे रिपोर्ट के लिए पुलिस और उसमें झगड़ा हुआ और आतंक फैलाया गया, लेकिन उसको भी दंगे का नाम दिया गया। दंगा किसमें होता है? जब दो समूह आपस में लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम किस तरह से इसको दंगा बता रहा है, जबकि ये लड़ाई पुलिस और एक संप्रदाय के बीच में आमने सामने पत्थरबाजी और फायरिंग या जो भी लगाओ उसके कारण से हुई। लेकिन इसको दंगे का नाम दे दिया, जबकि हिंदू इसमें है ही नहीं। मेरा जो विषय है कि आज तो कांग्रेस मुसलमानों का पक्ष ले रही है, लेकिन जब डेमोग्राफी चेंज होगी तो क्या मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा या उसको जीवित होने का भी समय देगा? आज मैं बात करता हूं, सबसे पहले एक सीट का नाम है मालेगांव ईस्ट, मालेगांव सेंट्रल। मालेगांव शहर की सीट है, जिसके बारे में चुनाव से पहले भी हमने चर्चा की थी और देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ी चर्चा की थी कि उस सीट को लेकर कि वोट जिहाद हुआ। 1,98,000 वोट मिला था उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को, और 4,000 वोट मिला था भाजपा के उम्मीदवार को। 1,90,000 की लीड थी भाजपा उम्मीदवार को और 4,000 वोट से वो हार गए थे। तब उन लोगों ने, जो मुसलमान थे, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। यानी कांग्रेस जब जब वोट प्राप्त करती है मुसलमानों का, तब मिलता है जब मुसलमानों को यह लगता है कि कांग्रेस मोदी और बीजेपी को या हिंदू को हराने के काम आ रही है, तब वो वोट कांग्रेस को मिलता है। लेकिन जैसे ही अब इस विधानसभा चुनाव में देखिए, उसी मालेगांव सेंट्रल सीट का आप नतीजा देखेंगे तो वहां पर एमआईएम का उम्मीदवार जीता है। कितने वोटों से? लगभग 250-300 वोटों से। 1,01,000 वोट मिले हैं एमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी को। और दूसरे नंबर पर भी एक नई पार्टी बनी जिसका नाम ISLAM, इस्लाम बनता है करके, उसको भी 1,01,000 के लगभग वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर सपा के उम्मीदवार को 8,000 वोट मिले हैं और चौथे नंबर पर लगभग 7,500 वोट कांग्रेस को मिले हैं। यानी जिस कांग्रेस को 1,98,000 वोट मिला 4 महीने पहले, उसी सीट पर कांग्रेसी बड़ा हल्ला कर रहे हैं कि लोकसभा में ऐसे हुआ, अब लोगों ने बदल दिया, ईवीएम खराब हो गई। ईवीएम कोई खराब नहीं हुई, लोगों की सोच बदलती है। हर व्यक्ति की हर चुनाव में सोच बदलती है। उस सीट से कांग्रेस अंदाजा लगा ले कि जब उनको यह लगता है कि यहां पर बीजेपी के जीतने का कोई सवाल पैदा नहीं होता और ये लड़ाई हमारी है, हमारे बीच की है, तो वो मुसलमान वोटर जो कांग्रेस, जिसके लिए कांग्रेस दीवानी हुई पड़ी है, वो वोट पूरी तरह से कांग्रेस से छिटक कर उनके अपने नेता, जो मुस्लिम नेता होते हैं, उनके पास चला जाता है।
ये एक अपने आप विचार करने की बात है कांग्रेस को और उनके नेताओं को। इसी तरह संभाजी नगर, जिसको अब संभाजी नगर बोला है, और पहले इस सीट का नाम औरंगाबाद है, पहले भी इसका नाम जिले का औरंगाबाद था, लेकिन अब उसका नाम संभाजी नगर है। लेकिन आप अगर रिसर्च करेंगे संभाजी नगर को तो औरंगाबाद करना पड़ेगा, औरंगाबाद इस सीट है। वहां पर भी जो मुकाबला था वो किसके बीच में था? बीजेपी और एमआईएम के उम्मीदवार के बीच में। जो मोहम्मद इम्तियाज जलील हैं वो 2019 लोकसभा चुनाव जीते थे, इस बार वो चुनाव हार गए। इस बार वो काफी समय तक आगे भी चलते रहे इम्तियाज जलील औरंगाबाद सीट से, लेकिन लास्ट में लगभग 2000 वोटों से वो सीट भाजपा ने जीत ली। कांग्रेस के उम्मीदवार को वहां पर भी केवल 7-8 हजार वोट ही मिले हैं। यानी जहां जहां लड़ाई जब लगता है कि मुस्लिम की है तो कांग्रेस को कोई वोट वहां पर नहीं मिलता इन मुसलमानों का। जो मैंने कहा कि इतिहास 1946 में भी यही स्थिति थी, जब पूरी तरह मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो गए और कहने लगे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, ये तो हिंदुओं की पार्टी है, और उन्होंने अलग पाकिस्तान मांग की और मुस्लिम लीग के साथ लग गए। जबकि महात्मा गांधी 1915 से लेकर और लगातार 1945 तक मुस्लिम तुष्टीकरण उस समय से करते आ रहे थे, लेकिन एक ही झटके में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और जब देश का बंटवारा हुआ तो आपको ध्यान होगा कि 20 लाख के लगभग लोगों की हत्या हुई, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से आए। जब देश का बंटवारा हुआ तो जब वो हिंदू मरे तो उसमें कोई कांग्रेसी, कोई संघी, कोई भाजपाई या कोई सपाई नहीं था, वो केवल हिंदू था। इसलिए मेरे कहने का मतलब, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष है, इनके लिए तो एक स्थान है, ये तो इटली इंग्लैंड जाकर चले जाएंगे देश छोड़कर। लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो दूसरे और तीसरी पंक्ति के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो जो आज बड़ा शोर मचाते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पागल हुए रहते हैं, उनको तो इसी देश में रहना है। तो क्या स्थिति आपकी होगी, ये स्थिति आपको ही सोचनी होगी। बड़े जोर शोर से आप नारा लगा लेते हो एकता का। अभी संभल में मैंने जैसे कहा कि कितने अभी पिछले दिनों हिंदुओं की हत्या हुई, चाहे वो कन्हैया लाल की व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से हुई हो, चाहे गोपाल मिश्रा की एक ध्वज लगाने को लेकर हुई हो, उसी समय हत्या हो गई। लेकिन कोई भी नेता, हिंदू नेता, यानी कांग्रेस का हिंदू नेता, समाजवादी पार्टी का, कोई भी पार्टी का नेता क्या उनके द्वार पर कभी गया है? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारे मुस्लिम वोट हमसे छिटक जाएंगे। जैसे ही संभल में घटना घटी, अभी नहीं पता वो पुलिस की गोली से मरे हैं या आपसी विवाद की गोली से मरे हैं। पुलिस कह रही है कि वो आपस में उनका झगड़ा था, तुर्क और पठानों का, जो मुसलमानों का आपस में, उस रंजिश में उन्होंने एक दूसरे को गोली मारी है। 4 पठान मरे हैं, तुर्कों ने गोली मारी है। तो वहां पर जाने के लिए ललायत है उनके घरों में। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कहां तक स्थिति है। अभी कल ही बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास, जो इस्कॉन के वहां के एक संत हैं, उनको गिरफ्तार किया और सड़कों पर हिंदुओं के साथ कैसा अत्याचार किया गया। कांग्रेस को अगर यह बात समझनी है तो पश्चिम बंगाल के जो उनके कांग्रेसी नेता है वो भी आज प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे ही सीख लेना चाहिए। मुझे लगता है उनको नोटिस करके निकाल देंगे पार्टी से ही अगर किसी हिंदू नेता ने कोई ऐसी बात की तो। मेरे कहने का मतलब कि कुछ जो ऊपर के नेता हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण में व्यस्त हैं। अभी कल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां एक बहुत बड़ा सम्मेलन आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, टीवी पर। वहां के इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी थे और भी वो लोग थे। वो क्या भाषण कर रहे हैं वहां मुसलमान, कि हम बार बार कोर्ट से भीख नहीं मांगेंगे, हम संसद की संसद तुम्हारी हो सकती है लेकिन सड़क हमारी है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर वो लोग सीधे आम, खुले आम आपको धमकी दे रहे हैं।
लेकिन अभी भी बहुत से चमचों को समझ नहीं आ रही कि ये देश किस रास्ते पर जा रहा है। एक बार वक्फ बोर्ड का कानून, संशोधन का कानून लोकसभा में आने दो, सबकी आंखें खुल जाएंगी कि ये लोग किस तरफ हैं और आप लोग किस तरफ हो। आपकी कोई भी जाति जो बोल रहे हैं वो नहीं पूछी जाएगी, केवल हिंदू ही समझकर आपको सड़क पर काटा जाएगा। वो जो बांग्लादेश में आज कट रहे हैं वो हिंदू ही थे, उनका भी देश की आजादी में योगदान था, लेकिन वो वहां पर रह गए समझौते के तहत। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है। लेकिन कांग्रेस को तो एक ही बात करनी है, उनको तो अब संविधान की बात चल रही थी तो संविधान में भी उनको अब जज पे विश्वास नहीं। अभी तक चंद्रचूड़ जी इनके सबसे प्रिय जज थे। जब इलेक्टोरल बोर्ड की बात हुई थी तो कहते थे कि चंद्रचूड़ से ही हमें विश्वास है, चाहे वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हों या कांग्रेस के नेता हों। सोशल मीडिया पे चंद्रचूड़ को भगवान बना दिया। जैसे ही चुनाव हारे महाराष्ट्र में, सबसे पहली गाली चंद्रचूड़ को ही निकाल रहे हैं कि उन्होंने ईवीएम को इस्तेमाल करने की इजाजत दी, बैन क्यों नहीं लगाया। और चंद्रचूड़ जी का आज ही बयान है कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नहीं बने, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका निभाओ, हमारे साथ खड़े हो, तो हमें उम्मीद है न्याय की। यानी ऐसी ऐसी परिस्थितियां इस देश में चल रही हैं। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है, क्योंकि बाहर का खतरा भी बहुत कम है, क्योंकि देश का राजा बड़ा मजबूत है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल से बाहर से 1-2 घटना हुई है तो उनका उनके घर में घुसकर जवाब दे दिया गया है। इसलिए बाहरी आक्रमण से अभी भारत को चिंता कम है, लेकिन जो असली लड़ाई है वो देश के अंदर होने वाली है। लेकिन कांग्रेसी नेताओं को ये बात सभी भी समझ नहीं आ सकती। मैंने फैक्ट के साथ आपके सामने बात रखी है। जो इतना मुस्लिम प्रेम की बात करते हैं, जहां जहां आज पश्चिम बंगाल में देख लो, कांग्रेस कितनी भी मुस्लिम की बात कर ले, पश्चिम बंगाल में उनके लिए भी ममता बनर्जी बड़ी नेता है, तो वहां पर कांग्रेस के लिए मुसलमानों का 1% वोट भी नहीं मिलने वाला। जिस दिन वहां पर डेमोग्राफी चेंज होगी, क्योंकि धीरे धीरे उनका मकसद ही डेमोग्राफी चेंज करना है, जिस दिन उनकी संख्या बढ़ेगी उस दिन ममता बनर्जी का भी कोई नेता वहां से चुनाव नहीं जीत सकता। वो अपने ही लोगों को जिताएंगे। लालू यादव ने भी यही काम किया था। तो जैसे किशनगंज में पिछली बार, किशनगंज जो सीमांचल है बिहार में, 5 विधायक, क्योंकि जहां 65% आबादी मुसलमानों की होगी, 5 विधायक MIM के, ओवैसी के जीत गए। हैदराबाद में आधा हिंदू है आधा मुसलमान है, लेकिन कभी भी कोई दूसरा मुसलमान वहां नहीं जीत सकता, हिंदू की तो दूर की बात है। यानी कांग्रेस का भी उम्मीदवार वहां नहीं जीत सकता, वहां ओवैसी ही जीतेगा, क्योंकि इन लोगों की सोच, इन कट्टरपंथियों की सोच मुस्लिम लीग की तरह है। जब भी देश पे संकट आने की बारी आएगी, ये कहेंगे कि कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े लोगों को कांग्रेस के तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो कार्यकर्ता है, दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता हैं, 10 साल बाद वो पछताएंगे कि हमने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। ये देश होगा तभी आप नेता बनेंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं बन सकते। तो आपको सोचना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन बहुत हिंदू जागृत भी हो रहा है, समझ भी रहा है। एक यात्रा भी निकल रही है बाबा बागेश्वर की, उसको बहुत हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है। तो हिंदू को इस समय बारीकी से इन चीजों पर नजर रखने की जरूरत है मेरे हिसाब से। और फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिए। किसी भी कांग्रेसी जो वीडियो, क्योंकि अब मेरे तो इतने फॉलोअर्स भी ज्यादा नहीं है, अभी मैं एक वीडियो बनाऊं ध्रुव राठी की तरह नेगेटिव बोलूं देश के, तो अभी वीडियो देखने वाले लाखों की संख्या में हो जाएंगे। जैसे सत्संग को कुछ ही लोग सुन पाते हैं, अगर सड़क पर आप खड़े होकर गाली देते हैं तो 1 मिनट में भीड़ हो जाती है। नेगेटिव बात को तो हर कोई प्रचारित करता है, लेकिन हमें समझना होगा इस समय देश की जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर, कि देश की परिस्थितियां आज आपको, हम भी कुछ लोगों को गलत लगता होगा, लेकिन समझना होगा। मैंने तो फिर कहा कि फैक्ट के साथ आपके सामने बात रखी है, तो इस बात को जन जन तक हमें ले जाना होगा, जागृत करना होगा कि देश की परिस्थितियां आने वाले समय में क्या होने वाली है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।